बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ECCE की राइटर सदफ रबानी और आज का जो ये सेशन है वो ECCE की इंग्लिश की बुक्स का हाउ टू यूज़ दिस बुक का सेशन है। तो चलते हैं सेशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारी ECCE की करिकुलम 2020 पे बेस करती न्यू सीरीज़ में क्या ऐसे सेलियंट फीचर्स हैं जिनको आपका जानना ज़रूरी है। सो लेट्स सी एंड कीप योर फोकस ऑन द स्क्रीन। तो जनाब देखते हैं कि आज हम जो बात करने लगे हैं ECCE की बुक्स के हवाले से, उसमें आज जो आपके सामने नई किताब आई है उसमें ऐसा क्या ख़ास है जो कि पिछली किताबों से और दूसरी पब्लिशर्स की किताबों से मुख्तलिफ है। तो देखते हैं और मेरे साथ तवज्जो रखिए स्क्रीन के ऊपर। तो जनाब हाउ टू यूज़ दिस बुक के सेशन में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस किताब में थ्रू आउट जो एक्रोनिम्स यूज़ हुए हैं, यानी जो शॉर्ट फॉर्म्स यूज़ हुई हैं, वो कौन सी हैं। की लर्निंग एरिया के लिए KLA, फिजिकल डेवलपमेंट के लिए PD, एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम के लिए ELO, कॉम्पिटेंसी के लिए C, लैंग्वेज एंड लिटरेसी के लिए LL, फिजिकल सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के लिए PSED, क्रिएटिव आर्ट्स के लिए CA, बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स के लिए BMS, वर्ल्ड अराउंड अस के लिए WAU और हेल्थ हाइजीन एंड सेफ्टी के लिए HSS। ये तमाम की लर्निंग एरियाज हमारे करिकुलम में मौजूद हैं। सबसे पहले थोड़ा सा वाज़िया कर दूं कि ECCE के करिकुलम में ELOs दिए होते हैं, यानी एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स। वो क्लास 1 से ऑनवर्ड्स की एजुकेशन के लिए SLOs कहलाए जाते हैं। यानी फ़र्क आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। SLO के टर्म में इस्तेमाल होता है बाय द एंड ऑफ द यूनिट चिल्ड्रन विल बी एबल टू, यानी किसी भी यूनिट की इख्तिताम पे बच्चे किसी काबिल हो जाते हैं। मिसाल के तौर पे इंग्लिश ग्रेड 1 का एक SLO है रिसाइट द शॉर्ट पोइम्स विद एक्शन। लेकिन ECCE के लेवल पर ये एक्सपेक्टेड लर्निंग आउटकम्स इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसका जो ड्यूरेशन है वो ज़्यादा लंबा होता है। बाय द एंड ऑफ द ईयर children will begin to, for example, children will perform poems with action। यानी ELO के लिए आपको एटलीस्ट पूरे साल का इंतज़ार करना है कि बच्चे साल के बाद आपको इसका रिस्पॉन्स देना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये नोट कर लीजिए कि करिकुलम SNC 2020 का रेफरेंस पेज नंबर 19 है, जिस पे इंस्ट्रक्शंस क्लियरली दी हुई हैं कि बच्चों को किसी भी चीज़ के लिए फोर्स ना किया जाए, बल्कि क्लासरूम में ऐसा एनवायरनमेंट पैदा किया जाए और ऐसी एक्टिविटीज़ की जाएं जिनसे बच्चे आपकी सिखाई हुई चीज़ को रिटेन कर सके और एक साल के बाद इस काबिल हो सके कि वो आपको बताना शुरू करें। उसके बाद हम बढ़ते हैं लेवल्स ऑफ लर्निंग में। इन किताबों की खसूसियत ये है कि हमने हर लेवल को उसके हिसाब से, एज और स्टेज के हिसाब से एड्रेस किया है। प्ले ग्रुप के लेवल को हम कॉग्निटिव अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चों के फाइन मोटर स्किल्स और ग्रॉस मोटर स्किल्स डेवलप हो रहे होते हैं और उनके दिमाग में बनने वाले कॉन्सेप्ट्स यानी स्कीमास जो हैं वो ब्रेन की डेवलपमेंट का हिस्सा होते हैं। नर्सरी को हम बेसिक कॉम्पिटेंसी से कंसिडर करते हैं, यानी अब वो इस काबिल हो गए हैं कि अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल भी करना जानते हैं और थोड़ी थोड़ी इंस्ट्रक्शंस भी समझ लेते हैं। KG क्लास में आते आते बच्चों को जो है ये जो बेसिक स्किल्स हम सिखा रहे हैं कॉम्पिटेंस के नर्सरी में, उनको फर्दर डेवलप करते हैं और यही चीज़ कॉन्टीन्यूटी में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 तक भी जाती है। हम अभी डिस्कस करेंगे प्ले ग्रुप, नर्सरी और KG को, यानी अर्ली चाइल्डहुड के 3 लेवल्स को। अर्ली चाइल्डहुड के करिकुलम को ब्लूम्स टेक्सोनोमी के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखा जाए तो हर बच्चे की लर्निंग जो है वो डिफरेंट एज और स्टेज के ऊपर डिफरेंट होती है। ब्लूम्स टेक्सोनोमी को मज़ीद समझने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के ऊपर क्लिक करके डॉक्टर AQ खान की ब्लूम्स टेक्सोनोमी की ट्रेनिंग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फेजेस ऑफ लर्निंग, यानी जब बच्चों को हम क्लासरूम में मतवज्जा करते हैं किसी सबक को पढ़ाने के लिए, तो बच्चे मेंटली और फिजिकली 4 डिफरेंट स्टेप्स में से गुजरते हैं, तो उसके बाद वो इस काबिल होते हैं कि उस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। पहला लेवल होता है इंट्रोडक्शन का, यानी जिसमें बच्चे से आप तारुफ करवाते हैं। सेकेंड रिकग्निशन का, जिसमें बच्चे कुछ कुछ पहचान रखते हैं। तीसरा एप्लीकेशन का, जिसमें बच्चों से आप खुद करवा के देखते हैं कि वो कर सकते हैं या नहीं। और चौथा असेसमेंट का, जिसमें आप उनसे उस नॉलेज के बारे में कुछ सवालात करते हैं या कोई ऐसी एक्टिविटी करवाते हैं जिससे आप उनकी अंडरस्टैंडिंग को असेस कर सकते हैं।
याद रखिए ECCE में जो असेसमेंट है वो फॉर्मेटिव होती है, यानी इस उम्र के बच्चों को सिर्फ आप दिन ब दिन इनका जो आगे प्रोग्रेस करना है उसको ऑब्जर्व करते हैं, मॉनिटर करते हैं, लेकिन नंबरों में या ग्रेड्स की सूरत में उसको कन्फाइंड नहीं करते। ये लर्निंग बच्चों की एज और स्टेज के हिसाब से और जीन्स और फैमिली बैकग्राउंड और लाइफस्टाइल के हिसाब से भी फ़र्क होती है। तो ECCE के प्ले ग्रुप, नर्सरी, KG में इन तीनों लेवल्स पे बच्चों को बहुत इनफॉर्मली असेस किया जाता है और उनके लिए लर्निंग को इंटरेस्टिंग बनाया जाता है, ताकि जब वो ग्रेड 1 में जाएं तो वो लर्निंग के साथ लव और कनेक्टेड फील करें। बुक्स में जो स्किल्स इनिशियली हमने इस्तेमाल की हैं, दे आर लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, जो हमारी नेचुरल जो है बायोलॉजिकल ऑर्डर में आती हैं, हमने उनको उसी ऑर्डर में एड्रेस किया है। अब आपके सामने स्क्रीन के ऊपर ECCE का कंप्लीट माइंड मैप है, जिसके ज़रिए आपको ये समझ आएगी कि ECCE को प्ले ग्रुप अगर पहला स्टेप है तो नर्सरी और KG और आगे बच्चों की लर्निंग के लिए कैसे कैसे इसको प्लान किया गया है। प्ले ग्रुप के लेवल पे हर कॉन्सेप्ट चूँकि उनके लिए नया है, इसलिए वो मुख्तलिफ स्किल्स के साथ मुख्तलिफ लेवल की लर्निंग करते हैं। इसी तरह नर्सरी में आते आते वो कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझ जाते हैं, इस वजह से उनकी जो है वो रिकग्निशन का लेवल स्टार्ट हो जाता है। और मास्टरिंग द बेसिक्स यानी KG क्लास में आते आते वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट हो चुके होते हैं और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स उनके जहन में क्लियर हो चुके होते हैं। इसी माइंड मैप को हम डिस्क्राइब करेंगे आगे बुक्स के पेजेस के रेफरेंसेस के साथ, तो कनेक्टेड रहिए। ना कुछ सजेशन जो स्कूल ओनर्स या पेरेंट्स के लिए मेरे पास है वो ये है कि यूटिलाइज द CSS सीरीज विद इट्स फुल पोटेंशियल। स्कूल्स एंड पेरेंट्स आर सजेस्टेड टू प्लान देयर एकेडमिक ईयर एज फॉलोज। हमारी सजेशन के मुताबिक और रिसर्च के मुताबिक अगर आप प्ले ग्रुप को बच्चों को पहले 2 महीने हमारी GK की बुक प्रैक्टिस करवाते हैं तो उनके फाइन और ग्रॉस मोटर स्किल्स के साथ साथ उनका इंटरेस्ट ऑफ लर्निंग है वो भी बढ़ जाता है। उसके 2 महीने के बाद आप उनको फर्स्ट टर्म शुरू कर सकते हैं, जिसमें आप उनको मैथ्स शुरू करवाइए और उसके बाद आप दूसरे और तीसरे नंबर पर उनको उर्दू और इंग्लिश यानी लैंग्वेज से कनेक्टेड करवाइए, क्योंकि जनरल नॉलेज में लर्न किए हुए कॉन्सेप्ट्स उनको मैथमेटिक्स में बहुत काम आएंगे और उनकी जो राइटिंग स्किल्स है वो भी डेवलप हो चुकी होगी, ताकि जब वो लैंग्वेज के लेवल पर पहुँचें, लैंग्वेजेस सीखने लगें, तो वो साउंड्स और लेटर्स और उस रिकग्निशन की तरफ आएँ, ना कि उनको लिखने की और पेंसिल पकड़ने की स्ट्रेस और टेंशन रहे। इसके बाद नर्सरी में हम सजेस्ट करते हैं कि पहले 3 महीने टीचर जनरल नॉलेज और मैथ्स दोनों को साइमल्टेनियसली भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद लैंग्वेजेस को ले आएँ और पहले उर्दू शुरू करें एंड देन इंग्लिश, क्योंकि यूजुअली बच्चे उर्दू से ही ज़रा उनको डिफ़िकल्टी लगती है और उर्दू के हरूफ तहजी भी ज़्यादा हैं। KG तक आते आते मास्टरिंग द बेसिक्स के लेवल पे हम चाहते हैं कि जनरल नॉलेज मैथ्स पहले 2 महीने और उसके फ़ौरन बाद आप लैंग्वेजेस को किसी भी ऑर्डर में शुरू कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो ये चारों किताबें साइमल्टेनियसली भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि वो जिस तरह डिज़ाइन हुई हुई है उसमें बच्चों के लिए वो ईजी रहेगा कॉन्सेप्ट को ग्रास्प करना। लेकिन पहले 2 महीने बच्चों को अपनी लर्निंग के साथ कंफर्टेबल करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ECCE के करिकुलम में डेली रूटीन दी गई है, जो कि आप जिसकी रूटीन के मुताबिक टीचर अपने लेसन को प्लान करते हैं। तो हमारा मेन कंसर्न है कि टीचर जो सुबह से लेके 4 साढ़े 4 घंटे बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करती है वो प्रोडक्टिव हो और प्रॉपरली प्लान्ड हो। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए दिन के तमाम हिस्सों के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ जो है किताब में दी गई हैं, ताकि टीचर जो है वो अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए इन 4 साढ़े 4 घंटों का सही भरपूर फ़ायदा उठा सके। इसी के साथ साथ करिकुलम में एक मस्ट चीज़ वो ये है कि हर क्लासरूम में लैंग्वेज कॉर्नर, लाइब्रेरी कॉर्नर, आर्ट कॉर्नर, मैथ कॉर्नर, साइंस कॉर्नर और एक होम कॉर्नर होना चाहिए। तो ECCE का क्लासरूम सबसे पहले तो बड़ा हो, जिसके अंदर डिफरेंट कॉर्नर्स हो, जहाँ पे बच्चों को टीचर ने उठा के बार बार भेजना है कि वो मुख्तलिफ चीज़ें लेके आएँ। याद रखिए कि अगर आपके पास स्पेस इतनी नहीं है तो कम से कम आप डिफरेंट बॉक्सेस में या छोटे टेबल्स के ऊपर ऐसी चीज़ें अरेंज करके रख सकते हैं, जिससे आप बच्चों को एक्टिविटी में यूटिलाइज करें। आगे सेशन में हम देखते हैं कि ये कैसे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। ये जितने भी कॉर्नर्स हैं इनको हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जो मेथडोलॉजी है स्टीम, उसके थ्रू हम इस्तेमाल करेंगे और किताब में दिए गए तमाम असबाक इसी तरह ही प्लान है कि स्टीम को फॉलो किया जाए।
अब ये स्टीम क्या है, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ये बता दूं कि साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथमेटिक्स, इन पांचों के कनेक्शंस के साथ, यानी लर्निंग बाय डूइंग, यानी हैंड्स ऑन लर्निंग जो है, उसके एक्सपीरियंस के साथ बच्चे जो सीखते हैं वो कभी भी नहीं भूलते, या उनकी जो लर्निंग है वो इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि उनका जो है वो माइंड अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लेता है। तो हैंड्स ऑन लर्निंग के लिए स्टीम का कॉन्सेप्ट आजकल लेटेस्ट है, जो स्पेशली ECCE के लिए बहुत फोकस किया जा रहा है। तो आइए बढ़ते हैं, हम देखते हैं कि हमारी इंग्लिश की सीरीज में किस तरह के जो है वो कनेक्शंस हैं, यानी लिंकेजेस हैं। सो ECCE की तमाम किताबों में आपको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, स्पाइरल और डायगोनल लिंकेजेस मिलेंगे। मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। अगली वीडियो में आपको ये सब दिखाएंगे कि हमारी इन कनेक्शंस में या इन लिंकेजेस में किस किताब का किस कॉन्सेप्ट के साथ क्या कनेक्शन है। सो दिस इज द इंग्लिश बुक, इंग्लिश A फॉर प्ले ग्रुप। अब इसके सेलिएंट फीचर्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स में जैसे मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि फेज 1 प्रेपरेशन का होता है, जो किसी भी कॉन्सेप्ट का डे 1 होता है, जिसमें हम बच्चों का इंटरेस्ट ट्रिगर करने की कोशिश करते हैं। तो इंग्लिश में प्ले ग्रुप में हमने फोनिक्स को डिस्कस किया है। फोनिक्स इज द इजी एंड क्विकेस्ट वे टू मेक चिल्ड्रन लर्न हाउ टू रीड। तो सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको अपनी बुक का पेज नंबर 1 दिखा रही हूँ, जिसमें कि इंट्रोडक्शन टू द फोनिक है, आवाज़ के साथ का ताल्लुक, क्योंकि बच्चों की लिसनिंग स्पीकिंग जो है वो पैदाइशी तौर पे ही डेवलप हो रही होती है। तो इस वजह से हमने सबसे पहले कनेक्ट किया उसको आवाज़ के साथ, और दी गई तस्वीर की मदद से बच्चे उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करेंगे जिनको वो पहचानते हैं और जिनका नाम उनको आता है। सेकेंड डे इज द फेज 2, जिसमें बच्चों को आप प्रिपेयर करवाते हैं न्यू नॉलेज को जानने के लिए। क्या मतलब ये कि सेकेंड डे पे जिन फर्स्ट डे की जो साउंड थी उसको हम एक शक्ल दे रहे हैं कि ये दिस इज द लेटर, दिस इज हाउ वी राइट इट, दिस इज द फेस ऑफ द साउंड। थर्ड डे पे दे आर गोइंग टू प्रैक्टिस इट, दैट मीन्स दे विल बी राइटिंग ऑन देयर ओन बुक विदाउट एनी एक्सटर्नल एक्टिविटी। लेकिन इसके साथ साथ ये याद रखिए कि जिस टीम के बारे में हम बात कर रहे थे कि साइंस, आर्ट, इंजीनियरिंग, मैथ्स एंड टेक्नोलॉजी, तो दिस इज द पार्ट वेयर द टेक्नोलॉजी इज एड्रेस्ड। यहाँ पे बच्चों को क्लिक करने से अपना वीडियो लेक्चर खुद खोल के वो देख सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्ट्स कॉर्नर, दिस इज द एक्टिविटी फॉर द आर्ट्स कॉर्नर, एंड देन दिस इज द एक्टिविटी फॉर द साइंस एंड मैथ, क्योंकि यहाँ पे बच्चे आइडेंटिफिकेशन कर रहे हैं जो कि साइंस को एड्रेस करती है, और काउंट भी कर रहे हैं जो कि मैथ्स को एड्रेस करती है। एंड देन ऑन डे 3 they are going to use some sort of low cost, no cost material, either Play-Doh or pipe cleaners or whatever the material is available for the class, to do some gross motor activity to understand and to make a picture in their brains of the sound. Now, starting में हम इनको इंडेक्स फिंगर से ट्रेसिंग करवा रहे हैं ताकि बच्चों के जो है वो राइट हैंड मसल्स ग्रेजुअली डेवलप हों। उसी कॉन्सेप्ट का डे 4 असेसमेंट का है, जिसमें बच्चे परफॉर्म करके आपको दिखा रहे हैं कि उनको साउंड्स की पहचान हुई है या नहीं। आई रिपीट अगेन, दिस इज फॉर्मेटिव असेसमेंट। यहाँ पे सिर्फ टीचर के लिए एक नोटिफिकेशन है कि क्या बच्चों ने साउंड्स को और उन पिक्चर्स को साथ कनेक्ट कर लिया है, क्या वो इस काबिल हो गए हैं कि वो प्रॉपर आवाज़ को प्रॉपर पिक्चर के साथ कनेक्ट कर सकें। राइटिंग स्किल्स, प्ले ग्रुप में हमने राइटिंग स्किल्स को 3 लेवल्स पे एड्रेस किया है। लेटर A से F तक इंडेक्स फिंगर की मदद से बच्चे पेंट कर रहे हैं। लेटर G से L तक बच्चे क्रेयॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और लेटर M से Z तक बच्चे पेंसिल इस्तेमाल करेंगे। तो तीनों डिफरेंट टूल्स को इस्तेमाल करने के लिए ग्रेजुअली बच्चों की स्किल्स को डेवलप किया जा रहा है थ्रू आउट द इंग्लिश बुक, द GK बुक, द उर्दू बुक एंड द मैथ्स बुक। सो बच्चों की ग्रेजुअल फिंगर डेवलपमेंट और फिंगर मसल्स के डेवलपमेंट के लिए ये एक्टिविटीज़ बहुत फ़ायदेमंद होंगी। इन्हीं लेसन्स को पढ़ाने के लिए हमारे YouTube चैनल पे इस QR कोड को स्कैन करने पे आपको मिलेंगे लेक्चर्स, जो कि इसी बुक के पेज को और इन्हीं एक्टिविटीज़ को एड्रेस कर रहे हैं।
और साथ उसी लेसन की पूरी प्लानिंग भी आपको मिलेगी, जिसके थ्रू टीचर ने उस लेसन को एग्जीक्यूट करवाया है। ये सजेस्टेड लेसन प्लान है, इसमें टीचर्स चाहें तो अपनी रद्दबदल कर सकते हैं, इसलिए हम आपको ये वर्ड डॉक्यूमेंट में दे रहे हैं। लेकिन कोशिश करें कि जो कॉन्सेप्ट है वो जो है आपकी एक्टिविटी से 100% अलाइन हो। इसके साथ साथ आपको मिलेगी उसी लेसन की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो आपको वीडियो लिंक में दी गई है, और एक्सटेंडेड टास्क यानी एक्स्ट्रा वर्कशीट्स और एक्टिविटीज़ भी साथ साथ दी गई हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ताकि आप उसको डाउनलोड करके उनसे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। आई होप कि आपको इंग्लिश ए की बुक के बहुत सारे इस्तेमाल का अभी पता चल गया होगा। कोशिश कीजिए कि इन जिन सजेशंस को हमने आपके सामने रखा है, आप इसी पे ही इन बुक्स को कंटिन्यू करें और अपनी लर्निंग को और अपने बच्चों की लर्निंग एक्सपीरियंस को फन बनाएं। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।